ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में बड़े बड़े वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष का सही समय पर रख रखाव नहीं होता है। अगर आप जाके देखेंगे तो उसके जड़ में 1 इंच मिट्टी भी नहीं पड़ता है, जिस कारण होता क्या है कि थोड़ी सी आंधी या तूफान आता है तो उसमें वृक्ष जो है सो टूट जाता है, उखड़ जाता है। खैर, प्रकृति के सामने में तो किसी का नहीं चलता है भगवान के अलावा, लेकिन रखरखाव भी काफी महत्व रखता है। जिस प्रकार परिसर में वृक्ष है उसकी अगर रखरखाव हो तो वो कई वर्षों तक चलेगा। वर्षों पुराना वृक्ष है, लेकिन प्रकृति के सामने किसी का नहीं चलता है। इसी क्रम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर के डॉक्टर नागेंद्र आजाद स्टेडियम में बड़े बड़े वृक्ष हैं। पूर्व तरफ से जो वृक्ष है वो वृक्ष गिर गया। जो आंधी तूफान आई थी बीती रात, उसमें वो वृक्ष गिर गया और वृक्ष गिरने के कारण जो है सो दीवार को तोड़ते हुए मनोकामना मंदिर जाने वाला रास्ता जो है सो पूरी तरह बंद हो गया है। और वह पेड़ जो है सो उसके ठीक बगल में जो कर्मचारी आवास है, वहाँ एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं, उनके मकान पर जाके गिर गया। शुक्र यही रहा कि जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन उनका बहुत सामान टूट गया। वैसे प्रकृति के सामने किसी का नहीं चलता है। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में जिनका सामान क्षति हुआ है, जो विश्वविद्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं, उनसे जानना चाहा कि आखिर किस प्रकार से एक पेड़ गिर गया, किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन को मैं जानकारी दे रहा हूं, विश्वविद्यालय खुलेगा तो मैं इसका लिखित जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को दूंगा कि मेरा कितना का सामान क्षति हुआ है। इस प्रकार से आंधी और तूफान था, कहीं न कहीं जान की रक्षा हो गई, किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई, सामान कुछ बर्बाद हुआ। भगवान का शुक्र रहा कि जिस प्रकार से आंधी और तूफान था, अगर थोड़ी सी इधर उधर होता तो जान माल की क्षति भी हो सकती थी, लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में जिनके आवास पर वृक्ष गिरा है, उनसे पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने दी जानकारी। आपको बताते चले कि तेज आंधी और बारिश के कारण वृक्ष तो गिरा ही, और वहीं जो पोल है वो भी टूट गया। और टूटने के बाद जो है सो जो कर्मचारी है उनके आवास पर जो है सो वो जाके पेड़ गिर गया। जान माल की क्षति तो नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन उनके अंदर में जो सामान रखा हुआ था उसकी क्षति हुई। वो अपना आकलन कर रहे हैं, इसकी जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को देंगे। जिस प्रकार से आंधी और तूफान था, वृक्ष की रखरखाव काफी महत्व रखता है। विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि परिसर में जितने वृक्ष हैं उसका आकलन कर उसकी रखरखाव भी करे, जिस कारण थोड़ी सी आंधी बारिश तूफान में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। वैसे काफी आंधी बारिश तूफान आएगा तो कहीं ना कहीं वृक्ष जरूर गिरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रखरखाव अगर सही होगा तो वृक्ष का जान भी बचेगा और वर्षों पुराना वृक्ष की कामयाबी भी रहेगी और वो वृक्ष वर्षों चलेगा। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में जो कर्मचारी हैं जिनका सामान क्षति हुआ है, उनसे पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने क्या बताया। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। क्या नुकसान हुआ और कोई क्षतिग्रस्त भी हुआ है? सामान आदमी का कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। सामान सब जो पलंग था, पंखा है, टेबल कुर्सी सब है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। घर का मतलब कि पूरा एस्बेस्टस जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। कितने के लगभग हुआ होगा क्षतिग्रस्त? करीब पलंग सलंग सब मिला करके लाख इसकी सूचना कहाँ दी है? अभी कुलपति, कुल सचिव और दूसरे पदाधिकारी को देंगे, अभी दिए नहीं है, अभी जाके देंगे। मौखिक रूप में दे दिए हैं क्या उनको कॉल करके? या कॉल करके नहीं, कॉल करके अभी नहीं हम बात किए हैं उनसे। अच्छा, यहाँ आएंगे तो कहेंगे, नहीं तो ऑफिस जाएंगे। अभी तो हम प्रतिनिधि सब लिख के रखे हुए, जाकर देंगे। अपना परिचय दे दीजिए। लाल किशोर झा, चतुर्थ वर्गीय कर्मी, परीक्षा विभाग।